उनको पद्म सम्मान मिलने के बाद में ऋषि सुनक का भी रिएक्शन आया है। इससे पहले ये खबर इस बात को लेकर भी चर्चा में थी, जिसमें ऋषि सुनक की जो पत्नी है वो राष्ट्रपति भवन पहुंची थी। लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ब्रिटेन की जो फर्स्ट लेडी हैं वो राष्ट्रपति भवन में आ रही हैं, इसलिए उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो पीछे की सीट में किया गया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि ऋषि सुनक की पत्नी यानी कि सुधा मूर्ति की जो बेटी हैं अक्षता मूर्ति, अरसे से लगभग 20-25 साल से मैं कवर करती आ रही हूँ और काफी इस पे काम भी किया है, तो उसको देखने के बाद ये बिल्कुल हमें सरप्राइजिंग नहीं लगता कि पाकिस्तान की ये हालत हुई है। और आपको अगर मैं कहूँ कि ये मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगी, ये हमें आज का नहीं, ये हमें पिछले 25-30 साल से ये लग रहा था कि पाकिस्तान। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। के बरतानिया के पहले हिंदू वजीर आजम बन चुके हैं। ऋषि सुनक बरतानिया यूके के फर्स्ट एशियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। एक से ज़्यादा एजाज़ात उनको हासिल हो गए हैं, जो पहली मर्तबा हो रहा है। और ऋषि सुनक की पर्सनालिटी, उनकी लाइफ, उनकी फैमिली के बारे में बड़ी बात की जा रही है। हमने इससे पहले कई प्रोग्राम्स किया, वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और हमने एक्सपर्ट ओपिनियंस भी लिए। लेकिन अब क्योंकि वो वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो क्यों ना हम इसके ऊपर भी बात करें कि वो कौन है और उनके बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऋषि सुनक की ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से होता है। ऋषि सुनक वॉज बॉर्न इन हैम्पशायर, पेरेंट्स ऑफ इंडियन पंजाबी फैमिली, यशवीर एंड उषा सुनक। अब आप ये भी जान लीजिए कि ऋषि सुनक की जो फैमिली है, यानी जो इनके फोर फादर्स हैं, उनके ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट्स पंजाब से रहा। और ये भी खबरें हैं कि गुजरांवाला में उनकी फैमिली रहती थी, फोर फादर्स, लेकिन फिर वो माइग्रेट करके अफ्रीका चले गए और नैरोबी में वहाँ पर रिहाइश इख्तियार की। नैरोबी के बाद कोई 60s में उनकी फैमिली ने एक मरतबा फिर माइग्रेशन की और वो यूके चले गए, बरतानिया चले गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार की। तो ऋषि सुनक और उनकी बहन यूके में ही पैदा हुए। ऋषि सुनक ने ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से तालीम हासिल की, बल्कि इसके अलावा ये भी उनकी डिटेल्स में मौजूद है कि वो कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल करते रहे, क्योंकि उनकी जो मुलाकात है उनकी वाइफ से, उनकी बीवी से, वो वहीं पर हुई, क्योंकि वो वहाँ पर ज़ेरे तालीम थी कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में। अब जब हमने उन वाइफ की बात की, अक्षता की, तो अक्षता और उनकी फैमिली के हवाले से भी बहुत खबरें हैं। वो भी एक वायरल न्यूज़ है कि वो उनकी वाइफ कितनी रिचेस्ट पर्सन है। यानी अगर हम ये बताएं कि उनकी वाइफ के बारे में जो कुछ असासों की बात की जा रही है, तो संडे टाइम्स की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो ऋषि सुनक और उनकी अहलिया अक्षता मूर्ति, उनकी जो कुल दौलत, एसेट्स है, वो बताई जा रही है 730 मिलियन पाउंड्स, यानी कि तकरीबन 1 खरब और 80 अरब रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। तो ये कहा जाता है कि ऋषि सुनक जो हैं वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हैं यूके के, बरतानिया के। अच्छा, उसमें उन्होंने बैंकिंग इन्वेस्टमेंट भी बहुत की है और बड़ी मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्किंग वो करते रहे हैं, इस वजह से भी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि 2015 में वो मेंबर पार्लियामेंट बने, 2018 में वो मिनिस्टर बने, और 2020 में वो चांसलर बने, क्योंकि चांसलर जो है वो बिगेस्ट डेजिग्नेशन कहा जाता है फाइनेंशियल मैटर्स को डील करने के लिए। और इसके अलावा वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर काम करते रहे। लेकिन फिर उन्होंने जब ये वाली कैंपेन चली, तो कोई जून के महीने से कुछ पहले ये खबरें आई कि ऋषि सुनक भी इसमें शामिल हो गए हैं और वो भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। आप ये देखिए कि कुछ ही दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर, यूनाइटेड किंगडम का ये 3rd प्राइम मिनिस्टर है जो इलेक्ट हुआ है। तो क्या ऋषि सुनक इन तमाम मुश्किलात पर काबू पालेंगे कि जो अभी तक बरतानिया में है? ये तो हम आने वाले दिन हमें बताएंगे। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि वो उस वक्त भी मशहूर हुए थे कि जिस वक्त कोविड के दिन थे और बरतानिया की जो मईशत है वो बहुत डाउन जा रही थी। तो इस डाउनफॉल से निकलने के लिए उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी, और कैंपेन ये थी कि जितने भी रहने वाले हैं वहाँ के, बाहर जाके खाना खाएं, यानी होटल्स, रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाएं, ताकि उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले और ज़रा थोड़ा बेहतरी आए। अच्छा, उससे बेहतरी तो आई थी, ये बात है, लेकिन उसकी वजह से कुछ
सिचुएशन क्योंकि कोविड की थी तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा फैला और बढ़ता चला गया, खबरें भी आती नहीं, तो इस बिना पर उनको फाइन भी हुआ था इस बात पर। मुझे ऐसा लगता है कि ऋषि सुनक की सिमिलैरिटी फॉर्मर प्रेसिडेंट अमेरिका बराक ओबामा से मिलती है, ऐसा लगता है मुझे। इसकी वजह ये है कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई उनकी एक तस्वीर देख के, जिसमें हम देख सकते हैं कि ऋषि सुनक अपनी वाइफ के साथ है और एक तरफ उन्होंने अपनी एक बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है और उनकी वाइफ ने उनकी दूसरी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है। दोनों बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ वो नज़र आ रही हैं। तो अगर आप याद करें तो फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा जब एंटर हुए थे सियासत में तो उनकी भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी कि वो भी एक स्याह फार्म का इलेक्ट होना एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक बहुत बड़ी बात थी और वो भी ऐसे ही एनर्जेटिक नज़र आते थे। मैंने पहली मर्तबा बराक ओबामा का इंटरव्यू टाइम मैगज़ीन में देखा था और उस वक्त वो कैंपेन चला रहे थे अपनी, जब फर्स्ट टाइम वो इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया था और फिर वो प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन उससे पहले जब कैंपेन चल रही थी तो टाइम मैगज़ीन ने उनका पूरा एक पोर्टफोलियो जारी किया था। उसमें मैंने देखकर कहा था कि ये बंदा बने ही बनेगा, इसको कोई हरा ही नहीं सकता, ये ज़रूर प्रेसिडेंट बनेगा। मुझे यकीन था इस बात का। हालांकि पहली मर्तबा मैंने उससे पहले उनके मुतालिक ना पढ़ा था ना उनकी कोई तस्वीर देखी थी। मैंने वो देखते ही कहा था कि इसमें इतनी एनर्जी है, ये इतना एनर्जेटिक और इतना पॉजिटिव वाइब्स है इस बंदे की कि ये ज़रूर जीतेगा। अब बात करते हैं टॉक ऑफ द टाउन वाइफ ऑफ ऋषि सुनक की। अक्षता मूर्ति इंडिया में पैदा हुई 1980 में और उनके फादर NR नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति हैं और वो बहुत स्टैब्लिश फैमिली कही जाती है। लेकिन इसको बताने में उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। इसके वाले से बहुत सी तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि इन्फोसिस जो कंपनी है IT की, IT सर्विस की, वो कंपनी उनकी है। लेकिन उसको बनाने के लिए उनके फादर को अपने घर वालों से दूसरे सिटी में जाकर रहना पड़ता था और फिर वो एवरी वीक या इस तरीके से अपने बच्चों से मिलने के लिए आया करते थे और हर वीकेंड एक जहाज़ का सफ़र करके एक शहर से दूसरे शहर उनको जाना पड़ता था और फिर गाड़ी का तवील सफ़र भी उसके साथ साथ करना पड़ता था, ये भी कहा जाता है। तो फिर जिसके लिए उन्होंने कहा कि एक गाड़ी किराए पर हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो उनको बड़ी महंगी पड़ती थी उस वक्त। आप ये देखिए कि जब वो अभी स्ट्रगल में थे, कोशिशें कर रहे थे। अच्छा, फिर हुआ ये कि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई और वो कामयाब से कामयाब होते चले गए और वो इंडिया के एक मुखय्यर यानी कि बहुत एक स्टैब्लिश बिजनेसमैन बन गए। लेकिन उस वक्त भी अक्षता रिक्शा पर ही सफ़र करती थी, उन्होंने गाड़ी नहीं ली थी। हालांकि उनके पास इतने वो हो गया था कि वो इजीली गाड़ी ले सकती थी, लेकिन तब भी उन्होंने गाड़ी नहीं ली बल्कि वो ऑटो रिक्शा पर ही स्कूल आती जाती थी, ये बात कही जा रही है। हालांकि उनका ख़ानदान अमीर से अमीरतर होता चला गया। घर से टेलीविज़न उठा दिया, यानी टीवी देखना बंद कर दिया ताकि बच्चे स्टडी की तरफ तवज्जो दे सकें। तो ये सारी बातें पढ़ के, हालांकि ये कहा जा रहा है कि उस वक्त उनके पास काफ़ी दौलत आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वही बड़े स्ट्रिक्ट रखे ताकि वो